गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। अब बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि बच्चों, आप लोगों का बार बार कमेंट बॉक्स में ये एक प्रॉब्लम बना हुआ था कि सर डॉक्यूमेंट्स को लेकर, दस्तावेज को लेकर एक वीडियो बना दीजिए कि हमको दाखिले के समय, हमको काउंसलिंग के समय क्या क्या लेकर जाना है। जैसा कि बच्चों पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग शुरू हो गया है, जिसमें बच्चों में बहुत प्रकार के आशंकाएं बनी हुई हैं कि क्या क्या ले जाना है, फ़ी कितना कितना ले जाना है, फ़ी किस मोड में जमा करें। तो इस प्रकार के तमाम सवाल बच्चों के मस्तिष्क में आ रहे थे। तो हमने सोचा कि वीडियो बनाकर बच्चों को ये बता दें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सबके साथ डिफरेंट प्रकार की भ्रांतियाँ दिमाग में आ रही होती हैं। तो आइए बच्चों, इस वीडियोज़ के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपको दस्तावेज में, आपको डॉक्यूमेंट्स में अपने दाखिले के समय, अपने काउंसलिंग के समय क्या क्या लेकर जाना है। तो आइए बच्चों, हम बात करते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक लेटर है, तो एक लेटर हमारे सामने है। मैं इस लेटर के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या, जैसा कि ये लेटर आपके पास भी होगा, जो अलॉटमेंट लेटर है, ये वही अलॉटमेंट लेटर है जिसमें आपके पूरे क्रियाकलाप, जो आपकी शर्तें हैं, जो आपको क्या क्या ले जाना है, सब इसमें दिया गया है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इसके विषय में। जैसा कि बच्चों देखिए, सबसे टॉप पर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न पैरामेडिकल प्रशिक्षणों में चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। तो ये आपको आपने आवेदन किया था, इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट हो गया। तो यहाँ देखते हैं, यह चयन अभ्यर्थियों द्वारा 10वीं तथा 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के योग के औसत की श्रेष्ठता के आधार पर किया जाना था। इस विधि में अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार कर 7 दिसंबर 2020 को इंटरनेट पर घोषित कर दी गई थी। अर्थात आपका जो रिजल्ट था बच्चों, जो आपका मेरिट लिस्ट था, वो 7 दिसंबर को डिक्लेयर्ड हो गया था। अब आपका क्या चल रहा है, आपका अलॉटमेंट हुआ है। तो आप देखिए, इस पर आपको निम्नानुसार प्रवेश दिया जाता है। यह प्रवेश पूर्णतः अस्थायी है, अर्थात यह प्रवेश क्या है बच्चों, अस्थायी है। या आप इसको, ये नहीं, जब तक आप एडमिशन नहीं लेते, कोर्स नहीं शुरू हो जाता है, तब तक इसको क्या माना जाता है, अस्थायी माना जाता है। तो आप प्रवेश पत्र, दैट इज़ द आवंटन पत्र, डाउनलोड कर दिनांक 24/12/2020 तक संबंधित आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में जाकर तत्काल प्रवेश ले लें। किसी भी दशा में यह तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि ये जो ऑनलाइन, ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, 16 दिसंबर 2020 से लेकर 24 दिसंबर 2020 है। तो इसी 24 के विदिन आपको जाना है, अर्थात 24 दिसंबर के विदिन आपको अपना आवंटित, जो आपका कॉलेज है, उस आवंटित कॉलेज में आपको जाना है, आपको काउंसलिंग कराना है। ठीक बच्चों, तो आप इसको एकदम डिनोटेड कर लीजिए, आप रिमार्केबल कर लीजिए कि आपको कब जाना है, अर्थात 24 दिसंबर के अंदर ही अंदर आपको जाके वहाँ एडमिशन ले लेना है। वहाँ आपको दस्तावेज दिखाना है। ठीक बच्चों, फी डिपोजिशन करना है। तो आप इसके र्यूमर में न रहिए, इसके कन्फ्यूज़न में न रहिए कि आप 24 के बाद, क्योंकि 24 के बाद कोई डेट नहीं बढ़ेगा। तो आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो केवल 24 के अंदर होना चाहिए। ठीक, तो 16 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में क्या करना है, आपको जाना, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया था कि ये जो काउंसलिंग चल रहा है वो 16 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में है। ठीक बच्चों, तो आप इस डेट के अंदर जाके वहाँ क्या करेंगे, अपना काउंसलिंग कराएंगे। आपके जो अलॉटमेंट लेटर है बच्चों, कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, जो आपको कोर्स मिला होगा। जैसे यहाँ लिखा गया है डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन। ठीक बच्चों, तो इनका जो कोर्स है वो एमआरआई टेक्नीशियन में हुआ है, और जो कॉलेज आवंटित हुआ है वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज लखनऊ। ठीक बच्चों, तो लखनऊ जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी फैकल्टी का जो एक इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट है, जिसको हम डिप्लोमा डिपार्टमेंट या पैरामेडिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ इनको दाखिला मिला है। ठीक बच्चों, अर्थात किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस में। आइए अब हम बात कर लेते हैं प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य ले जाएं। तो कौन से दस्तावेज आपको ले जाना है, आइए इसी पर बात हम करते हैं। सबसे पहले बच्चों, शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण शुल्क। अर्थात शैक्षिक योग्यता संबंधी, अर्थात जो बच्चों ने इंटरमीडिएट पास किया है, तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, अर्थात सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दोनों आपको ले जाना है, हाई स्कूल इंटर के। और जिन बच्चों ने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो उनको क्या करना है, अपना बीएससी का सर्टिफिकेट, अर्थात जो आप पढ़ाई किए हैं वो टोटल दस्तावेज आप लेकर जाएंगे। अर्थात जो आपका एकेडमिक सेशन, अर्थात जो आपका शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता के जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको ले जाने, साथ ही साथ प्रशिक्षण शुल्क भी ले जाना है। जैसा कि बच्चों को पता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में शुल्क को बता दिया है कि सब जगह शुल्क कितना है, तो यहाँ भी दिया गया है, अभी हम बताते हैं
तो अपना प्रशिक्षण शुल्क भी आपको उसी दिन लेके जाना है, जिस दिन आप जा रहे हैं 24 तारीख के अंदर ही अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षण शुल्क भी पूरा लेके जाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, अगला देखते हैं हम, योगदान के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल एवं प्रमाणित छाया प्रति ले जाने का कष्ट करें। तो बच्चों आप क्या करेंगे, अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो लेकर ही जाएंगे, साथ ही साथ इनका छाया प्रति भी आप लेकर जाएंगे। अर्थात 1-2 सेट कापी आप बना लीजिए। टोटल जो आपको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हैं उनका सबका एक छाया, 1 या 2 सेट आप छाया प्रति भी बनवा लीजिए। सबका जेरॉक्स कापी 2-2 कापी ले लीजिए। अगला क्या है बच्चों, हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। इसमें दस्तावेज में क्या है, हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब मार्कशीट चाहिए, और क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। इंटरमीडिएट साइंस होना चाहिए किस सब्जेक्ट से, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित से उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपना अंक पत्र लेकर जाएंगे और प्रमाण पत्र ले जाएंगे। अर्थात ये टोटल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए है, जो साइंस स्ट्रीम से पास होंगे उन्हीं को यहाँ दाखिला दिया जाएगा, चाहे वो मैथ्स से होंगे या बायो से होंगे। यदि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी भी स्तर से अनियमितता पाई जाती है तो आपके प्रवेश निरस्त कर दिए जाएंगे एवं नियमानुसार आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। अर्थात आप किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं छिपाएंगे, जो कुछ आपका है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक बच्चों, अगर बच्चों किसी के प्रमाण पत्र में, मैं एक इम्पॉर्टेंट ये बात बता दूं, अगर किसी के प्रमाण पत्र में किसी प्रकार से नाम में करेक्शन है, किसी के अगर मान लीजिए फादर के नाम में करेक्शन है, तो इस प्रकार से अगर करेक्शन है बच्चों, तो अभी आप करेक्शन कराने के चक्कर में न पड़िए और न तो आप परेशान होइए। आपको करना क्या है कि जो करेक्शन है इसके लिए आप कचहरी से जाकर एक एफिडेविट बनता है, आप 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनवा लीजिए। ठीक बच्चों, अर्थात जो करेक्शन है उसके लिए एफिडेविट बनवा लेंगे, तो वो अभी नहीं, आप बाद में जाकर उसको करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन आप पहले से ये साक्ष्य के रूप में प्रमाण दे देंगे कि हमारा ये गड़बड़ है, हम इसको अभी नहीं बाद में जाकर बनवा लेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी वकील से, किसी एडवोकेट से मिलकर आप उसको क्या करेंगे, एक रोटरी बनवा लीजिए और हलफनामा, और वो बनवा के आप वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की अनियमितता है, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है तो, और जिसका सही है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशिक्षण में कोई यात्रा भत्ता दिया नहीं होगा। ये प्रशिक्षण जो है बच्चों, इसमें किसी प्रकार का कोई, क्योंकि ये आपका कोर्स है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्टाइपेंड, कोई वेतन, ये सब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई करने जा रहे हैं। अगला है, यह केवल प्रशिक्षण मात्र है, इसका राजकीय सेवा से कोई संबंध नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो आप करने जा रहे हैं ये आपका एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक आपका वांछनीय योग्यता है। ये आपको ये योग्यता, अर्थात ये आप सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, आप पढ़ाई का कोर्स करने जा रहे हैं, ये सरकारी नौकरी से इसका कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जब यह एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप ले लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर से वैकेंसी निकलती है, उसको फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये आपके लिए एक क्या है, ये आपके लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और इस क्वालिफिकेशन जब आप कर लेंगे तब आप मेडिकल, पैरा मेडिकल के फील्ड में नौकरी पा सकते हैं, तब आप वहाँ के फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इसके करने के बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आपका कहीं दाखिला होगा। तो ये दिया गया है कि इसका राजकीय सेवा से कोई सरोकार नहीं है, आपका ये केवल प्रशिक्षण मात्र ही है। आगे हम देख लेते हैं बच्चों इसके लिए। अगला देखिए, जो छठा पॉइंट है प्रशिक्षण शुल्क, इसके विषय हम देख लेते हैं। प्रवेश के समय आपके द्वारा चयनित प्रशिक्षण का शुल्क निम्नलिखित तालिका में दिया गया है के अनुसार प्रतिवर्ष की दर से शुल्क जमा करना होगा। जैसा कि यहाँ दे रहा है प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण केंद्र, जैसे शासकीय प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण शुल्क क्या होगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे बच्चों, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो फी दिया गया है वो 24,000 रुपये है। ठीक बच्चों, अर्थात बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों में जो कोर्सेज दिए गए हैं बच्चों, केवल 4 कोर्स दिया गया, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इन 4 कोर्स में सब जगह दिया गया है। ठीक बच्चों, केवल और केवल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोड़कर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में टोटल 13 सब्जेक्ट में डिप्लोमा कोर्सेज हैं। कितने बच्चों, 13, अर्थात 13 डिप्लोमा कोर्सेज हैं। और जितने भी मेडिकल कॉलेज होंगे, चाहे वो निजी होंगे चाहे वो गवर्नमेंट होंगे, सब जगह केवल 4 कोर्सेज प्रोवाइड की गई हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से। केवल और केवल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में टोटल 13 डिप्लोमा कोर्सेज हैं।
तो इन सब के लिए बच्चों जितने भी शासकीय प्रशिक्षण केंद्र हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सब जगह जो प्रशिक्षण शुल्क है वो 24,000 रुपये है। चाहे वो DMLT होगा, चाहे वो डी फार्मा होगा, ठीक बच्चों, चाहे वो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन होगा और चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन होगा, सब जगह 24,000 रुपये। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं निजी प्रशिक्षण केंद्र के लिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो प्राइवेट कॉलेजों के लिए बच्चों प्रतिवर्ष 45,000 रुपये देना होगा। कितना बच्चों? डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी में दाखिला बच्चे ले रहे हैं प्राइवेट कॉलेजों में, तो वहाँ 45,000 रुपये देना होगा। जबकि डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए उनको 24,000 रुपये प्रतिवर्ष ही देना होगा। ठीक बच्चों, तो हालांकि बच्चों वहाँ आप जब जाएंगे तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहाँ आप बात करेंगे, फिर थोड़ा सा जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं वो फीस ज़्यादा ले लेते हैं, फिर आपको 45,000 से ऊपर नहीं देना है। ठीक बच्चों, अगर ये हम बात कर लेते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रशिक्षण शुल्क कितना है बच्चों, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो शुल्क है ये इसके वेबसाइट पर यहाँ दिया गया है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपना वीडियो बना दिया है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर फी स्ट्रक्चर को दे सकते हैं। जो रिवाइज फी स्ट्रक्चर 2020-21 के लिए दिया गया है बच्चों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, वो हमने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो हम सेकेंड ईयर के लिए भी बता देंगे, चूँकि अभी आप फर्स्ट ईयर में दाखिला ले रहे हैं इसलिए सेकेंड ईयर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर भी हम सेकेंड ईयर का भी एक वीडियो अगले सेगमेंट में बना देंगे। ठीक बच्चों, तो ये तरह फीस स्ट्रक्चर कि आपको फीस स्ट्रक्चर कितना ले जाना है। ठीक बच्चों, फी कितना ले जाता है। आइए अब और बात कर लेते हैं और क्या ले जाना है आपको। 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको क्या करना है बच्चों, एक घोषणा पत्र तैयार करना है। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर निम्नलिखित घोषणा पत्र आपको देना होगा। और क्या देना पड़ेगा, ये यहाँ लिखा गया है कि आपको एक शपथ देना पड़ेगा कि हम वहाँ के अनुशासन के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, अर्थात उनके जो नियमानुसार जो उनका अनुशासन संबंधी जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है उसका हम सम्मान करेंगे, उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये सब एक शपथ है, इसको आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये आपको रोटरी बनवाना है। ठीक बच्चों, तो आप वही जैसा कि हमने बताया कि आप कचहरी में जाएंगे, ठीक, या तो फिर किसी एडवोकेट से संपर्क करें, तो एडवोकेट क्या करेगा, ये आप अपना एक ये फॉर्मेट दे दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हमको यही करना है, तो वो क्या करेगा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपका ये हलफनामा तैयार करवा देगा। ठीक बच्चों, तो ये काम आपको करके जाना है, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको घोषणा पत्र बनवाना है। ठीक, अगला है अभ्यर्थी अपना प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत जमा किए गए शुल्क की रसीद की छाया अपनी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ID ये दिया गया है एडमिशन स्लिप संबंधित संदर्भित करते हुए कार्यालय की। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों कि जो शुल्क आप जमा किए हैं उसका रसीद, और ये शुल्क कहाँ मिलेगा आपको, जिस कॉलेज में आपको दाखिला मिलने जा रहा है, जो आपके लेटर में जो आपका आवंटन लेटर है उसमें जो आपको कॉलेज मिल गया है, उस कॉलेज में जब जाएंगे तो आपको फीस जमा करना पड़ेगा, और जैसे फीस जमा करेंगे आपको एक रसीद देगा, स्लिप देगा। तो उस स्लिप को आपको इस ईमेल पर क्या करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, जो दिया गया है joining@uttarpradesh-state-medical-faculty.org। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस ईमेल ID पर आपको उसी जो फी रसीद है आपका, जो आपका शुल्क जब जमा करेंगे तो उसका जो रसीद मिलेगा, उसी रसीद का उसी रसीद को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ईमेल करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो ये आप ध्यान दे दीजिए कि जब आप जाएंगे एडमिशन लेंगे तो एडमिशन का जो शुल्क होगा, जो रसीद कटेगा, उसको यहाँ आप ज़रूर भेजें। ठीक बच्चों, तो यहाँ भेजना पड़ेगा। हालांकि ये बताया जाएगा आपके कॉलेज से ही, जहाँ आपको आवंटित किया गया है, जहाँ आपको आवंटन मिला हुआ है, वो कॉलेज उनका ये काम है, वो बताएंगे आपको। तो ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं नोट में क्या दिया गया है। यह कार्य कंप्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा किया गया है, अतः आप द्वारा सभी सूचनाओं के आधार पर परिणाम तैयार किया गया है, एवं प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण केंद्रों का आवंटन भी कंप्यूटरीकृत प्रणाली पर आधारित है, जिसमें प्रथम स्वागत सिद्धांत का पालन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बच्चों वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, टोटल डॉक्यूमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका एक रोटरी बनवाना है। ठीक बच्चों, आपके शुल्क का रसीद जो है, तो जितने डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, सबका एक एक झेरॉक्स कापी आप बनाकर, ठीक बच्चों, एक नहीं बल्कि दो सेट में आप झेरॉक्स कापी बनाकर ले जाएंगे। साथ ही साथ सभी ओरिजिनल दस्तावेज आपको ले जाना है। फ़ी ले जाना है। फ़ी के विषय में बच्चों आप जो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन चल रहा है, हम बता दें, फ़ी के लिए यहाँ ये नहीं दिया गया है बच्चों कि फ़ी किस मोड में जमा हो रहा है, क्रेडिट कार्ड से जमा हो रहा है कि डेबिट कार्ड से जमा हो रहा है कि बैंक चालान से
कि डीडी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ नहीं दिया गया बच्चों। आप करेंगे क्या, आप अपना पूरा हार्ड कैश लेकर जाएंगे और वहाँ कॉलेजों में बच्चों सब जगह बैंक की व्यवस्था की गई है। वहाँ बैंक होते हैं, वो अपने बैंक में वहाँ खुद बैंक में डिपॉजिट करा के चालान के माध्यम से वो सबमिट कर लेंगे, या फिर उनको डीडी बनवाना होगा तो सब वो अपने बैंक के माध्यम से कर लेंगे। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं बच्चों, सब मेडिकल कॉलेज में चाहे वहाँ क्या होता है, ये व्यवस्था दिया गया है, वो पैसा जमा करते हैं। सब कैंपस के अंदर बैंक हैं, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप हार्ड कैश लेकर जाएंगे और हार्ड कैश आप वहाँ क्या करेंगे, अगर वो हार्ड कैश जमा करते हैं तो हार्ड कैश जमा करिएगा, और नहीं तो उनके यहाँ बैंक होते हैं, वहाँ बैंक से वो चालान के माध्यम से अपना फी डिपॉजिट कर लेंगे। इसके लिए आपका सर दर्द नहीं है, ये आप वहाँ केवल लेकर जाइए। ध्यान इतना दें कि पूरा पैसा लेकर जाएंगे, दस्तावेज पूरा होना चाहिए, टोटल डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का जेरॉक्स कॉपी आपके पास होना अनिवार्य है। कास्ट सर्टिफिकेट के विषय में भी दिया था, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि नहीं, ये देखिए यहाँ दिया है, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र। तो क्या करेंगे बच्चों, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो जिस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपने सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित जो होना चाहिए, अर्थात उसको लेकर जाएंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपका जो क्या कहते हैं, जो एकेडमिक जो सर्टिफिकेट हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या और कुछ जो कुछ आप किए हैं, वो प्रमाण पत्र, अंक पत्र दोनों लेके जाना है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से आपका जो ये अलॉटमेंट लेटर है इसको लेके जाना है। ठीक बच्चों, और जो फॉर्म आप भरे थे, सबमिट किए थे, वो सब लेके जाना है। तो टोटल चीज़ आपको लेकर जाना है। किसी प्रकार का कोई क्वेरी होगा बच्चों तो बिल्कुल निसंदेह आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स पर जाकर टाइप करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेरी होगा तो उसका समाधान हम 100% करेंगे बच्चों, आपके क्वेरीज का जवाब देंगे। तो बने रहिए बच्चों हमारे इस वीडियो से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको न्यू नोटिफिकेशन जो है बच्चों वो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो हमारे जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।